बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम। ये हमारा पहला लेक्चर है। अ, इल्मी की बुक है क्विक अप्रोच टू स्टैटिस्टिक्स बाई जी आर पाशा साहब। मेरे उस्ताद हैं, मोहतरम टीचर्स हैं। ये उनकी बुक है। जो भी हमारे पास टेस्ट आते हैं पीपीएससी के या फिर इंटरव्यू की तैयारी करनी है तो ये वाली बुक उसके लिए बहुत फायदेमंद है। इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये इसके डिफरेंट चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 में इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स है। चैप्टर 2 इसका बेसिक प्रोबेबिलिटी है। चैप्टर 3 रैंडम वेरिएबल्स। फिर हमारे पास डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, रिग्रेशन एंड कोरिलेशन सैम्पलिंग, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एक्सपीरियंस, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज और इंडेक्स नंबर और नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स। ये जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे इसके अंदर कवर किए गए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। स्टैटिस्टिक्स इज द कलेक्शन ऑफ मेथड्स फॉर प्लानिंग experiments, obtaining data, and then organizing, summarizing, presenting, analyzing, interpreting and drawing conclusion based on data। यानी स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है या ऐसा मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ द मेथड फॉर प्लानिंग एक्सपेरिमेंट। क्या हम जो एक्सपेरिमेंट हमने करना होता है उसको हमने किस तरह प्लान करना है। ऑब्टेनिंग डाटा, फिर हमने डाटा कैसे लेना है, उस डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, फिर हमने उस डाटा को समराइज कैसे करना है। समराइज टेबल की फॉर्म में किया जाता है। फिर उसको हमने प्रेजेंट कैसे करना है, ग्राफ की फॉर्म में किया जाता है आमतौर पर। एनालाइजिंग, फिर हम उस पर एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस को फिर हम इंटरप्रेट करते हैं और जो हमारे पास एंड पे आता है वो उसका कंक्लूजन हम करते हैं। यानी डाटा कलेक्शन से लेकर फाइनल कंक्लूजन तक जितने भी प्रोसेस करते हैं ये सारे स्टैटिस्टिक्स के अंदर आते हैं। स्टैटिस्टिकल मेथड क्या है? स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर दोज वेज दैट आर यूज्ड टू कलेक्ट, प्रेजेंट, एनालाइज एंड इंटरप्रेट क्वांटिटेटिव डाटा। हमारे पास स्टैटिस्टिकल मेथड्स क्या चीज है? ये ऐसे वेज हैं जो यूज हम करते हैं डाटा की कलेक्शन में, प्रेजेंटेशन में, एनालिसिस में, और फिर हम इंटरप्रेट करते हैं किस चीज को, क्वांटिटेटिव डाटा को। टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स मेन जो है टू टाइप्स हैं। एक हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है और दूसरी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ मेथड्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड समराइजिंग इंफॉर्मेशन इन अ प्रेजेंटेबल एंड इफेक्टिव वे। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम ऑर्गेनाइज एंड समराइज करते हैं डाटा को, जिसमें हमारे पास डाटा की कोई भी वैल्यूज अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो भी डिस्क्रिप्टिव में आता है। जैसे मीन कैलकुलेट कर लिया, मीडियन कैलकुलेट कर लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लिया, ये सारे हमारे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आते हैं। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ मेथड्स ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन अबाउट अ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन। यानी कि हमारे पास जो सैंपल होता है, जो पॉपुलेशन का सैंपल होता है, उससे उसकी इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए पॉपुलेशन के बारे में जो हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं वो थ्रू इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होता है। यानी सैंपल की इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए पॉपुलेशन के बारे में कोई भी हम कंक्लूजन जो कर लेते हैं वो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आता है। इसके भी आगे दो पार्ट होते हैं, एक एस्टिमेशन होता है और दूसरा टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस होता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ये आगे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है डाटा, a collection of facts from which conclusion may be drawn
इज रेफर्ड एज डाटा, यानी कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स भी कह सकते हैं। फ्रॉम विच कंक्लूजन में भी ड्रा, जहां से हम कंक्लूजन ड्रा कर रहे होते हैं वो डाटा कहलाता है। ऑब्जर्वेशंस, एनी सॉर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन कॉल्ड ऑब्जर्वेशंस, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन हम जब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं वो क्या कहलाती है, ऑब्जर्वेशन कहलाती है। डाटा टाइप, जनरली डाटा कैन बी क्लासिफाइड एंड देयर नेचर एंड वे ऑफ कलेक्शन। पहले हम देखते हैं बाय नेचर, टाइप्स ऑफ डाटा बाय नेचर। नेचर के लिहाज से क्वालिटेटिव डाटा होता है, क्वांटिटेटिव डाटा है, डिस्क्रीट डाटा है, कंटिन्यूस डाटा है। अब क्वालिटेटिव डाटा क्या होता है? क्वालिटेटिव का दूसरा नाम कैटेगोरिकल डाटा भी है, एट्रीब्यूट भी कहते हैं। डाटा कैन बी सेपरेटेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, यानी ऐसा डाटा जिसको मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, दैट इज डिस्टिंग्विश्ड बाय सम नॉन न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे आई, कलर है, जेंडर है, ब्लड टाइप है। ये सारे जो है नॉन न्यूमेरिक डाटा होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव डाटा कहते हैं, जो किसी क्वालिटी की बिना पर या किसी करेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से हम कैटेगराइज कर देते हैं डाटा को या कर सकते हैं, वो क्वालिटेटिव डाटा कहलाता है। आगे है क्वांटिटेटिव डाटा। Quantitative data consists of numbers representing counts or measurements, such as numbers of patients in a hospital, ages of groups of person, data about height and weight of individuals। ये हमारे पास क्या कहलाता है, क्वांटिटेटिव डाटा कहलाता है, जिसको हम नंबर्स की फॉर्म में मेजर कर सकें या फिर उसको काउंट कर सकें। A quantitative data can be further classified into discrete and continuous data। Discrete या continuous data में हम quantitative data को करते हैं। सिंपल है, डिस्क्रीट डाटा ऐसा डाटा होता है जो काउंटेबल हो, कंटिन्यूस डाटा ऐसा होता है जो मेजरेबल हो। काउंटेबल जैसे हम कहते हैं इस जंगल में या इस प्लॉट में पौधों की तादाद 100 है, तो ये एक नंबर हमने दे दिया है, तो ये क्या है, डिस्क्रीट डाटा है और ये काउंटेबल है। इस स्कूल में जो बच्चों की तादाद है वो 500 है, ये भी हमने एक नंबर्स की फॉर्म में बताया, तो ये डिस्क्रीट डाटा कहलाएगा। कंटिन्यूस डाटा, continuous data results from infinitely many possible values that can be associated with points on a continuous scale in such a way that there are no gaps or interpretation। यानी ये continuously जैसे घड़ी की सुइयां चल रही होती हैं उसी तरह मेजर कर रहा होगा, तो वो continuous डाटा होगा। जैसे एज है, एज कंटिन्यूस चल रही होती है। हाइट है, वो भी कंटिन्यूस चल रही होती है। ऐसा नहीं होता कि 1 फुट से एकदम 2 फुट हो जाए, ऐसा ऐसा ग्रेजुअली जो है ये इंक्रीज हो रही होती है हाइट। और वेट भी इसी तरह है, एज भी इसी तरह है, ये सारा क्या है, कंटिन्यूस डाटा है। अब डाटा टाइप फ्रॉम द कलेक्शन, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हम कैलकुलेटेड करते हैं रिस्पोंडेंट से, वो हमारे पास प्राइमरी डाटा कहलाता है। The data collected directly from the people and organization via questionnaires or surveys before being analyzed to reach conclusion concerning the issues covered in the questionnaire or survey। इसको हम ऐसा भी कहते होते हैं कि एक ऐसा डाटा जिसको हम पहली दफा कलेक्ट करें और उस पर कोई स्टैटिस्टिकल प्रोसेस ना हो चुका हो, वो प्राइमरी डाटा कहलाता है। सेकेंडरी डाटा, the data that have undergone any sort of treatment by statistical method, in other words the data that have already been assembled having been collected for some other purpose are referred as secondary data, source including census report, trade publication। यानी किसी और ने डाटा कलेक्ट किया था, अपनी रिपोर्ट्स बनाई थी, उससे जो हम डाटा ले लेते हैं वो
अपने इस्तेमाल के लिए, वो सेकेंडरी डाटा कहलाता है। ऐसा डाटा आमतौर पर न्यूज़पेपर से मिल जाता है, रिसर्च पब्लिकेशन से मिल जाता है, किसी रिपोर्ट से मिल जाता है। तो ये सारा डाटा क्या कहलाता है? सेकेंडरी डाटा कहलाता है। तो आज तक के लिए इतना ही काफी।